हेलो दोस्तों, अभिषेक ट्यूशन 2.0 पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। मतलब आज की इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि थेल्स प्रमेय होता क्या है। तो क्या लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विभाजित करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, तो अन्य दो भुजाओं के विभाजित होने का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो ये जो लिखा हुआ है थ्योरी, इसको हम एक त्रिभुज पर समझेंगे। ठीक है, तो एक हमारा त्रिभुज ABC है। ठीक है, इसको अभी मिटाते हैं। ये कहाँ से आया अभी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो एक हमारा त्रिभुज है, क्या ABC त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर। तो एक भुजा हम लेके चलेंगे BC, कौन लेके चलेंगे BC के समानांतर अन्य दो भुजाओं के। तो अन्य दो भुजा कौन कौन हो जाएगा, AB और AC। कौन कौन हो जाएगा, AB और AC। ठीक है, अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, माने अन्य दो भुजाएं जो AB और AC है, इनके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मतलब अलग अलग बिंदु पर, किसी बिंदु पर विभाजित करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। किसके लिए रेखा खींची जाती है, विभाजित करने के लिए। किनको विभाजित करने के लिए, AB और AC के, क्योंकि यही दो अन्य दो भुजाएं हैं ना, इनको विभाजित करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। तो एक ये रेखा कहाँ खींची जाती है, तो लिखा है देखिए, एक भुजा के समानांतर। तो एक भुजा हम कौन लेकर चल रहे थे, BC लेकर चल रहे थे। इनके समानांतर हम एक रेखा खींचेंगे ताकि AB और AC विभाजित हो जाएगा। तो देखिए, जब एक रेखा खींचे तो AB और AC विभाजित हो गया। तो यहाँ पर हम नाम देंगे D और यहाँ पर नाम दे देंगे E। यही जखनी पा रहे थे, जो मिटाए थे ना, यही था DE। तो आया इस तरह से D आया, आप समझ गए। ठीक है, तो देखिए खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं के विभाजित होने का अनुपात आपस में बराबर होता है। मतलब जो अन्य दो भुजाएं हैं AB और AC, इनके विभाजित होने का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। तो देखिए AB और AC विभाजित हो गया जब हम DE BC के समानांतर खींचे। तो क्या बोल रहा है कि दोनों एक विभाजित होने का अनुपात आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम AB के विभाजित होने का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए, AB के विभाजित होने का अनुपात क्या हो जाएगा AD बटा BD हो जाएगा, BD। ये तो AB के विभाजित होने का अनुपात है। अब हम निकालेंगे AC के विभाजित होने का अनुपात। तो हो जाएगा AE बटा EC। AB के विभाजित होने का अनुपात क्या है, AD बटा BD। तो BD लिखिए या DB लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, और AC के विभाजित होने का अनुपात क्या है, AE बटा EC। तो क्या बोल रहा है कि दोनों के विभाजित होने का अनुपात आपस में बराबर है। तो हम कर देंगे दोनों को बराबर। तो लिखेंगे AD बटा BD बराबर AE बटा EC। तो बराबर हो गया। तो इसी को हमको सिद्ध करना है। तो देखिए लिखा है, सिद्ध करें AD बटा BD बराबर AE बटा EC। इसी को हमको सिद्ध करना है, यही है थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो चलिए अब हम सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसको हमको सिद्ध करना, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिया है। तो जो त्रिभुज में दिया है उसको हमने लिख दिया है। तो ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है। तो देखिए त्रिभुज ABC है, DE समानांतर BC है। तो देखिए DE BC के समानांतर है। ठीक है, और DE AB को D बिंदु पर तथा AC को C बिंदु पर काटता है। तो देखिए DE AB को D बिंदु पर, AC को E बिंदु पर काटता है। तो ये जो दिया वो उसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पर लिखे हम रचना। तो रचना भी हम इस त्रिभुज में करेंगे, वो सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया है, जो यहाँ पर अभी हम रचना करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हमको मिटा देते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। तो रचना हम करेंगे, देखिए क्या करेंगे, E से AB पर लंब खींचेंगे। देखिए लंब खींचे E से AB पर, तो इसका नाम दे देंगे हम N। ठीक है, और D से AC पर लंब खींचेंगे, तो इसका नाम दे देंगे हम M। ठीक है, तो इसका नाम N है, इसका नाम M है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या किए, E से AB पर लंब खींचे तो AB पर लंब यहाँ खींचा गया, और D से AC पर लंब खींचे तो यहाँ लंब खींचा गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, B से E को मिला देंगे, डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, मिला दिए, और C से D को मिला देंगे, डॉटेड लाइन से मिला दिए। ठीक है, मिला दिए। तो इसी रचना को हमने यहाँ लिखा। देखिए क्या है रचना में, EN लंब AB। तो देखिए EN लंब है ना AB पर, तथा DM लंब AC। तो देखिए DM AC पर लंब है, और C से D को तथा B से E को मिलाते हैं। देखिए तो C से D को और B से E को मिला दिए। यही रचना को हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तब हम सिद्ध करेंगे इस त्रिभुज में चलकर। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम तो हम मिटा देते, आप समझ गए होंगे। इसको हम मिटा देते ताकि बोर्ड पर जगह हो जाए, खाली स्थान हो जाए।
अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमको सिद्ध करना है वो लिख देते हैं, सिद्ध करे। क्या सिद्ध करना है? AD बटा DB बराबर AC बटा EC। EC या CE कुछ लिख सके, बाद बराबर है। इसको हमको सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना था उसको हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना। तो लिख दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। अब हम चलेंगे त्रिभुज ADE में। देखिए त्रिभुज ADE है ना, इसमें चलेंगे तो चलेंगे तो हम इसका क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का, तो बराबर में क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें आधार हम लेके चलेंगे AD। कौन लेके चलेंगे, आधार AD। तो लिखेंगे AD गुने ऊंचाई। तो देखिए जब आधार AD हो जाएगा तो ऊंचाई का काम करेगा EN, क्योंकि AD पर लंब है EN। ऊंचाई उसी को हम कहते हैं जो आधार पर लंब होता है। तो AD पर कौन लंब है, EN। तो ऊंचाई का काम कौन करेगा, EN। AD अच्छा से लिखते हैं, AD गुने EN। ये हो गया किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का। ठीक है, अब हम निकालेंगे त्रिभुज BDE का, BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE। ठीक है, बराबर क्या होता है सूत्र, 1/2 आधार। इसमें आधार हम लेके चलेंगे BD, किसको, BD को लेके चलेंगे। तो लिखेंगे BD गुने, और देखिए इस त्रिभुज में जो त्रिभुज BDE है, इसमें ऊंचाई का काम करेगा EN। कैसे, आप सोच रहे हैं कि इसमें ऊंचाई का काम EN कैसे करेगा, तो आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले त्रिभुज BDE को बाहर हम निकालते हैं। तो देखिए त्रिभुज BDE कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है, इस प्रकार का त्रिभुज है ना, त्रिभुज BDE। इस प्रकार का त्रिभुज है, त्रिभुज BDE। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, B है, यहाँ पर क्या है, D है, यहाँ पर क्या है, E है ना। तो देखिए इसमें हम आधार कौन लेके चल रहे हैं, BD। तो BD जब आधार हो जाएगा तो शिखर कौन हो जाएगा, मतलब शीर्ष कौन हो जाएगा, E हो जाएगा। तो ऊंचाई हम किसको कहते हैं, जो शीर्ष से आधार पर लंब होता है। तो देखिए जब हम यहाँ से आधार पर कोई भी रेखा खींचेंगे तो वो लंब नहीं होगा, होगा लंब। यहाँ पर आपको नहीं, ऊंचा है तो ज़्यादा नहीं लोकेगा, आगे हम उधर करने वाले हैं तो नहीं लोकेगा। हम खींचते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है, इस प्रकार का त्रिभुज है। यहाँ पर क्या है, B, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है। तो आधार कौन है, BD, और शिखर कौन हो गया, माने शीर्ष E हो गया। तो क्या करेंगे, ऊंचाई किसको कहते हैं, जो आधार पर लंब होता है। तो यहाँ से देखिए हम कोई भी रेखा खींचेंगे तो वो BD पर लंब नहीं होगा, मतलब आधार पर लंब नहीं होगा। तो जब लंब नहीं होगा तो हम इस त्रिभुज का ऊंचाई पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, अंदर से तो हमको इसको ऊंचाई पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, इसके आधार को आगे बढ़ाएंगे और बाहर से हम लंब खींचेंगे। देखिए बाहर से लंब हो गया ना लंब। तो ये हो गया त्रिभुज का ऊंचाई। E है तो इसका नाम देंगे EN। तो देखिए EN, यही EN है जो देखिए त्रिभुज BDE का बाहर से ऊंचाई लिया गया है EN, इसीलिए इस त्रिभुज में ऊंचाई का काम EN करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसमें ऊंचाई कौन है, EN। तो लिख देंगे EN। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल BDE का दोनों में भाग कर देंगे। मतलब क्षेत्रफल जो AD है उसमें हम क्षेत्रफल BDE से भाग दे देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्षेत्रफल ADE बट्टा क्षेत्रफल BDE। तो क्षेत्रफल ADE बराबर क्या है, 1/2 गुने AD गुने EN। ठीक है, और क्षेत्रफल BDE बराबर क्या है, 1/2 गुने BD गुने EN। तो देखिए 1/2 से 1/2 खत्म, EN से EN खत्म, क्या बच गया, AD बट्टा, यहाँ पर आपको लाइट से नहीं दिखाई देगा तो हम लिख देते हैं बराबर, देखिए यहाँ
क्या बच गया, ए डी बटा बी डी बच गया। इसका नाम देते हैं हम समीकरण 1, बराबर इधर नहीं लिखे यहाँ लिख दिए, ठीक है। क्या बच गया, ए डी बटा बी डी, तो इसका नाम देते हैं हम समीकरण 1, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 हमारा आ गया क्या, ए डी बटा बी डी। तब हम इसको भी मिटा देते हैं। सिद्ध करना है हमें, जो याद तो है कि सिद्ध करना है ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा ए बटा हाँ ए सी सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। तो हम उसको भी मिटा दिए। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल फिर से ए डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी का। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी का, यहाँ पर क्षेत्रफल लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार। तो पहले हम आधार क्या लेके चले, ए डी, तो अब लेके चलेंगे हम आधार ए ई, ठीक है। तो लिखेंगे ए गुने, तो जब आधार ए ई हो जाएगा तो ऊंचाई का काम कौन करेगा, डी एम, क्योंकि डी एम ए ई पर लंब है। लिखेंगे डी एम, ये हो गया। फिर हम निकालेंगे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का। तो लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई का, सी डी है ना, हाँ सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार, इसमें आधार लेके चलेंगे सी ई, मतलब ई सी बोलिए या सी ई बोलिए, तो आधार लेके चलेंगे ई सी, लिखेंगे ई सी गुने, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज सी डी में ऊंचाई का काम करेगा डी एम, कैसे काम करेगा, जैसे त्रिभुज बी डी में ई एन काम कर रहा था उसी प्रकार डी एम काम करेगा त्रिभुज सी डी में ऊंचाई का काम, ठीक है। लिखेंगे डी एम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ए डी का, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ए डी में त्रिभुज का क्षेत्रफल सी डी से भाग कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी, क्या है ऊपर में 1/2 गुने ए ई गुने डी एम बटा 1/2 गुने ई सी गुने डी एम। तो इसी से इसी खत्म, डी एम से डी एम खत्म, तो क्या बच गया, बच गया ए ई बटा ई सी बच गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2, क्या बच गया, ए ई बटा ई सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो त्रिभुज दिख रहा है बी डी ई और सी डी ई, ये आपस में बराबर है। कौन कौन, बी डी ई और सी डी ई, देखिए दोनों को हम छायांकित करते हैं। त्रिभुज बी डी और सी डी आपस में बराबर है, कैसे बराबर है, इसको हम एक नोट लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज सी डी ई, और नीचे लिखते हैं क्योंकि त्रिभुज सी डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई दोनों एक ही आधार पर है, दोनों एक ही आधार पर है। देखिए त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी का आधार एक ही है, देखिए इसको हम आधार बोलते हैं, इसको हम आधार बोलेंगे किसका, त्रिभुज बी डी ई का और सी डी का। देखिए दोनों का आधार एक ही है, डी है ना, तो लिख दिए क्योंकि त्रिभुज सी डी तथा बी डी का आधार एक ही है, और दोनों त्रिभुज अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप बोल के हम लिख दे रहे हैं, आपको उसको सुनकर समझ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है, और दोनों त्रिभुज डी तथा बी सी के समान बीच में है, बीच में है, इसीलिए दोनों त्रिभुज बी डी और सी डी बराबर है, ठीक है। तो समझ गए, जब त्रिभुज बी डी और सी डी बराबर है तो हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, त्रिभुज सी डी ई बराबर त्रिभुज बी डी, ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, देखिए इस पे के ऊपर क्या है, क्षेत्रफल ए डी, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ए डी, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी, और नीचे क्या है, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज बी डी का है। तो इसमें देखिए ऊपर क्या है, क्षेत्रफल किसका, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी का, इसमें भी ऊपर
क्षेत्रफल त्रिभुज एडी का है, इसमें भी ऊपर क्षेत्रफल त्रिभुज एडी का है। तो देखिए ऊपर ऊपर तो दोनों में बराबर है, इसमें नीचे क्या है, इसमें नीचे किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज सी डी का, और इसमें नीचे किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज बी डी का। तो देखिए ऊपर ऊपर तक दोनों बराबर है और नीचे भी दोनों बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज सी डी और त्रिभुज बी डी आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है तो दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। इसीलिए देखिए ऊपर भी बराबर, नीचे भी बराबर, सॉरी इसके ऊपर भी बराबर, इसके ऊपर भी बराबर है, अब इसके नीचे भी बराबर है, इसके नीचे भी बराबर है। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर है, क्योंकि त्रिभुज सी डी और बी डी आपस में बराबर है, तो दोनों समीकरण आपस में बराबर हो गया। ठीक है, इसीलिए हम लिख देंगे समीकरण 1 कितना, ए डी बटा बी डी बराबर और ए ई बटा ई सी। तो देखिए इसी को हमको सिद्ध करना था, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी, इसी को हमको सिद्ध करना था ना। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं किसको सिद्ध करना था, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ए सी। देखिए इसको हमको सिद्ध करना था, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ए सी। कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज सी डी बराबर त्रिभुज बी डी है, और यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्षेत्रफल ए डी का है, उसके ऊपर भी क्षेत्रफल ए डी का है, और नीचे भी क्षेत्रफल सी डी का इसके है, इसके नीचे का क्षेत्रफल बी डी है, और दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, बी डी और सी डी, तो दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। इसीलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है। वहीं से हमारा आ गया ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी, तो हमारा थेल्स प्रमेय सिद्ध हो गया। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।